की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है मॉडल्स का लेक्चर नंबर 1। आज हमारा ये जो लेक्चर नंबर 1 है इसके अंदर हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे जिनके अंदर हम बात करते हैं परमिशन लेने की, अपनी योग्यता बताने की, हमें कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीजें, क्या चीज जरूरी है ना। ऐसा सेंस बहुत सारे वाक्यों में आता है, वहां पर ही हम मॉडल्स का यूज करते हैं वो सेंस दर्शाने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे मॉडल्स क्या होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और जब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो या तो हम बताना चाहते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, और ऐसी बहुत सारी चीजें। ठीक है, नेसेसिटी भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो हम दर्शाते हैं इनकी मदद से। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज्यादातर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड और शुड, ज्यादातर क्वेश्चंस इनके बेसिस पे पूछे जाते हैं क्योंकि इनके बहुत अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जैसे एक ही, जैसे हम अगर मे का यूज देखें तो मे का यूज हम बहुत सी बार परमिशन के लिए भी करते हैं, बहुत सी बार हम मे का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, बहुत सी बार हम मे का यूज कोई भी विश बताने के लिए, कोई भी इच्छा, जैसे हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, राइट। तो इसी तरीके से इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप में अलग अलग सेंस में यूज होता है, वही चीजें हमें याद रखनी है। क्लियर है? तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बेटा। आइए देखते हैं सबसे पहले मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी। क्या बात बोली गई? यहां बोला गया कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है मुख्य क्रियाओं के साथ, क्या दर्शाने के लिए? सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर योग्यता, एबिलिटी, योग्यता, पॉसिबिलिटी, संभावना, सर्टेनिटी, निश्चितता, नेसेसिटी, जरूरत, और परमिशन, अनुमति। ठीक है, अनुमति में आई गेस बड़ी की मात्रा आएगी यहां पर। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए अगर हमें सेंटेंस में कोई भी ऐसा सेंस दिखाना है तो हम यूज करते हैं। जैसे बहुत सी बार आप देखेंगे मे आई कम इन, राइट। बहुत सी बार आप देखेंगे कैन आई बोरो योर पेन। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहां पर आप परमिशन ले रहे हो, अनुमति ले रहे हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपसे आपका पेन बोरो कर सकता हूं। इस तरीके की चीजों में हम क्या करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं इन तरीके के सेंटेंसेस में। ठीक है, आइए देखते हैं। एक टेबल आपके सामने है, यहां पर हमने कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं और यहां पर उनके नॉट वाली फॉर्म लिखी हुई है, और यहां पर हमने ये बताया हुआ है कि इन मॉडल वर्ब्स के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। इन मॉडल वर्ब्स के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर जब भी सवाल आएगा ना, तो वो सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे और वहां पर एक मॉडल वर्ब लगा हुआ होगा सेंटेंस में ऑलरेडी, उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी करेक्ट फॉर्म आपको भरनी होगी।
तो अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर पाएंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करने के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो कैन, कैन नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे कैन हो चाहे कैन नॉट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ज्यादातर आप देखेंगे मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है, केवल जिन मॉडल्स के साथ हैव यूज हो रहा है वहां पर आप थर्ड फॉर्म देख पाएंगे। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखना है कि किनके साथ थर्ड फॉर्म और किनके साथ फर्स्ट फॉर्म। ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ ही है ऐसे जिनके साथ थर्ड फॉर्म लग रही है। तो टोटल 19 हम देखेंगे आज। ठीक है, कैन, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब बारी आई कुड हैव की, तो कुड हैव के साथ यहां पर हमने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। कुड हैव के साथ हमने क्या देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद मे और माइट, मे और माइट दोनों का ही यूज जो है वो संभावना दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, सो मे नॉट, माइट नॉट का यूज करें तो इनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मे हैव, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इनमें हमने देखा इन 5 में कि 2 जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। कहां पर, कुड हैव में और मे हैव माइट हैव में। किसमें, कुड हैव में और मे हैव माइट हैव में, राइट। उसके बाद अगर हम देखते हैं शुड, तो शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रखा है। नेक्स्ट अगर हम देखें शुड हैव, अगेन यहां पर हैव हो गया तो यहां पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमने देखा मस्ट, मस्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर मस्ट हैव का यूज हो रहा है तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ऑट टू का यूज फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऑट टू अभी वैसे बहुत कम यूज होने लगा है, ऑट टू का यूज वैसे शुड का यूज करने लगे हैं हम ऑट टू की जगह। ठीक है, ऑट की जगह हम शुड का यूज भी करने लगे हैं। नेक्स्ट ऑट टू हैव के साथ वर्ब की अगेन थर्ड फॉर्म। तो आपने एक चीज नोटिस की कि जहां पर भी जिस भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लग रहा है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, तो ऐसे आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट है हैज टू हैव टू। हैज टू हैव टू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है। हैड टू में भी फर्स्ट फॉर्म है। विल हैव टू और विल बी एबल टू, इन दोनों में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये टेबल जो है वो आप अपने कॉपीज में बना लें ताकि आप भूले नहीं कि किसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, क्योंकि केवल अगर इतना याद रखेंगे तो आप इजीली एग्जाम्स में जब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी होगी तब आप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वुड लाइक टू में भी फर्स्ट फॉर्म है। यूज टू में भी फर्स्ट फॉर्म है। नीड या नीडेड में भी फर्स्ट फॉर्म है। और डेयर टू या डेयर्ड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सब जगह फर्स्ट फॉर्म है, केवल एक ऑट टू हैव, 2, 3, 4, 5, ये 5 जगह आपको याद रखनी है जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम होते हुए देख सकते हैं। और ज्यादातर वाक्य किनके हैं, हैव वाले ही सारे हैं। कुड नॉट हैव, may not have, should have, must have and finally ought to have। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वर्ब की फॉर्म्स का आप ध्यान रखेंगे, है ना, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था, मे आई कम इन, तो यहां पर आपने देखा कि हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है ना। मे के साथ हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इट माइट रेन टुडे, राइट। सो यहां पर माइट के साथ हमने रेन की, रेन मतलब बारिश होना, तो बारिश होने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया है। तो इसी तरीके से जब भी आप मॉडल वर्ब्स देखेंगे तो उनके साथ आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन जो 5 मॉडल्स हमने देखे जिनके साथ हैव लग रहा था उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने देख लिया। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और कैन, कुड और कुड हैव का यूज देखेंगे। ठीक है, समझना। कैन का यूज सकता है के लिए हो रहा है, कुड का यूज सका या पाया के लिए, और कुड हैव का यूज सकता था या पाता था के लिए। जैसे विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं। अब एक बात समझना, जैसे बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम
कैन का यूज हम बहुत सी बार परमिशन के लिए भी करते हैं, है ना, कि भाई क्या मैं इधर बैठ सकता हूं, कैन आई सिट हियर, राइट, करते हैं ना परमिशन के लिए। और बहुत सी बार हम मे का यूज भी करते हैं। तो मे का यूज ज्यादातर पता है क्या होता है, मे का ज्यादातर यूज ना हम जब भी हमें बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट दिखानी हो, ठीक है, जब भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट दिखानी हो। देखो, विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं। अब यहां पर सकते हैं, सकाया पाया या सकता था, यहां पर कोई संभावना नहीं बताई जा रही। एक बात का ध्यान रखना, कैन, कुड और कुड हैव वाले केसेस में यहां पर कोई संभावना नहीं बताई जा रही फ्यूचर की, ठीक है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी कोई नहीं बताई जा रही, ठीक है। जैसे विद्यार्थी स्कूल से घर जा सकते हैं, तो उसने बोला कि भाई वो ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई संभावना है नहीं। स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, आपने देखा कैन मॉडल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, है ना, कि बच्चे जो है वो क्या कर सकते हैं, स्कूल से और घर से स्कूल जा सकते हैं, आ सकते हैं। लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू। अगेन हमने देखा थिंक के साथ हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। यहां पर एंड में आपने देखा सकते हैं, सकते हैं, कुछ भी हो सकता था, पास्ट के बारे में बताया इसने कि भाई यार कुछ भी हो सकता था उस समय, है ना, कोई संभावना नहीं बताई, उसने बोला कि उस समय कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, यहां पर हैपेंड में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, यहां पर हैपेंड में क्या हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, है ना। नेक्स्ट, तुम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते, तुम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते। अगेन सकते, सकता है, सका पाया या सकता था। यू कैन नेवर लव एनीवन, यू कैन नेवर लव एनीवन। अब ये ना कंफ्यूज नहीं होना, जैसे यहां पर भी सकता है, सकाया पाया या फिर सकता था लिखा था, आप जब मे माइट का यूज देखोगे वहां पर भी यही होगा। जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन, तो वहां पर भी क्या होता है कि भाई यूज यही हो रहा है ना, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो वहां पर ये कंफ्यूजन नहीं है, वहां पर वो आप परमिशन ले रहे हो, यहां पर कोई परमिशन नहीं दिखाई हुई अभी तक, है ना। कैन और माइट का यूज बहुत सी बार हो जाता है, कैन और मे का यूज कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत सी बार। तो जब आपको थोड़ा सा पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो, ठीक है, फॉर्मल वे जो होता है वो मे होता है, मे का ज्यादातर यूज हम फॉर्मल वे में करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तुम समय पे क्यों नहीं आ सके, Why could you not come in time? Why could you not come in time? Okay. नेक्स्ट हम देख रहे हैं मे और माइट का यूज सकता है के लिए ही हो रहा है और मे हैव माइट हैव का सकता था के लिए। लेकिन यहां हमने देखा कि भाई एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और संभावना में भी जब भी आप देखेंगे मे का यूज और माइट का यूज, तो मे का यूज हम कब करते हैं, जब संभावना ज्यादा हो, किसी भी चीज के होने या ना होने की संभावना जब ज्यादा संभावना हो, और यहां पर संभावना किसी भी कार्य के होने या ना होने की संभावना कम हो, ठीक है। ठीक है, आ गई बात समझ में मे और माइट की। सो देखो, आज बारिश हो सकती है। अब अगर आप बोलते समय देखेंगे तो अगर आप बोलेंगे इट मे रेन टुडे, मतलब आप बता रहे हैं कि आज संभावना ज्यादा है। और अगर बोल रहे हैं आप इट माइट रेन टुडे, यहां पर आपके कहने से सामने वाले को समझ में हो जाना चाहिए कि भाई इतनी ज्यादा कोई संभावना नहीं है, पर है, थोड़ी बहुत तो है, ठीक है। सो इट मे रेन टुडे भी लिख सकते हो और इट माइट रेन टुडे भी लिख सकते हो। एंड अगेन आपने देखा रेन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट, ये तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है, ये
तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है। इट मे ऑल्सो हैपन विद यू, इट मे ऑल्सो हैपन विद यू। वो किसी को भी मार सकता था, ही मे हैव या ही माइट हैव किल्ड एनीवन। अब यहां देखो मे का यूज किया तो हमने हैपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, लेकिन यहां पर हमने मे हैव और माइट हैव का यूज किया तो यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। क्या? ही मे हैव या ही माइट हैव किल्ड एनीवन। राइट, नेक्स्ट, उस दिन बारिश हो सकती थी, उस दिन बारिश हो सकती थी। इट मे हैव या माइट हैव रेन्ड दैट डे। ठीक है, सो यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। क्यों? क्योंकि मे हैव या माइट हैव में से हमने किसी एक चीज का इस्तेमाल यहां पर किया है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। मे का यूज हम अनुमति लेने के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? अनुमति लेने के लिए, परमिशन लेनी है। जैसे मे आई कम इन, मे आई गो। राइट, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। क्या मैं बैठ सकता हूं? मे आई सिट। क्या मैं तुम्हारी किताब एक बार देख सकता हूं? मे आई सी योर बुक वंस, या मे आई हैव अ लुक एट योर बुक वंस। सो तीनों में देखा आपने, हम कोई ना कोई परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं। अच्छा, अनुमति में छोटी की मात्रा आती है, ये वाला कंफ्यूजन चलो हमारा दूर हो गया भाई अब। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं वापस से छोटी की मात्रा, अदरवाइज तो पहले सही लगाई थी मतलब मैंने, है ना। अनुमति। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रखा। ठीक है, सो मे और माइट का यूज आपको समझ में आया होगा, और हमने देखा कि मे का यूज हम अनुमति लेने के लिए कर रहे हैं। अब मे का यूज जो है वो इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। किसके लिए? इच्छा। जब आप कोई विश बता रहे, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, भगवान करे आप सफल हो जाए, मे यू सक्सीड। भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, मे यू बिकम अ रिच मैन। देखा आपने, यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है हमें। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान हमें माफ करे, मे गॉड फॉरगिव यू। हर जगह हमने वर्ब की, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बार बार मैं इसलिए बोल रही हूं, इसलिए ये बता रही हूं आपको, ताकि आपको ना ये चीज दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ये चीज बिल्कुल रट जाए कि भाई कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं बेसिस पे पूछे जाते हैं बहुत सी बार, जब भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए बोला जाएगा तब। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है शुड का यूज या शुड हैव का यूज। शुड का यूज और पहले ऑट टू का यूज होता था। ठीक है, दोनों का यूज किस लिए होता था? चाहिए के लिए या चाहिए था के लिए। कैसे? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यू शुड नॉट से सो, यू शुड नॉट से सो। यहां पर हमने अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई बात उसने बोला कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वहां पर हमने शुड का यूज किया। जब हम बता रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहां पर? क्या कर रहे हैं? एक एडवाइस दे रहे हैं। जैसे लोगों को निकल जाना चाहिए, पीपल शुड लीव। एडवाइस दे रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। अगेन सजेशन या एडवाइस, बता रहे हैं कि यार तुम्हें क्या करना चाहिए था। ठीक है, और यहां पर सब जगह आपने देखा, यहां पर जब शुड हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, लेकिन शुड था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। जो भी बातें मैं बोल रही हूं अपनी कॉपीज में लिख भी लेना उन चीजों को, सब चीजें यहां नहीं लिखी होती, बहुत सी बात हम ऐसी बता देते हैं, उन रूल्स का आपको उसी तरीके से ध्यान रखना होता है। तो हमेशा ग्रामर की कोई भी क्लास होती है,
अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी। लाइफ शुड हैव बीन इजी बट इट वॉज नॉट। लाइफ शुड हैव बीन इजी बट इट वॉज नॉट। तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। यू शुड हैव रिमाइंडेड मी। तो हर जगह आपने देखा चाहिए, चाहिए, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए था, चाहिए था। तो चाहिए था या चाहिए थी में हम क्या करते हैं, शुड या शुड हैव का यूज करते हैं। तुम्हें कम से कम शादी में तो जाना चाहिए था। यू शुड हैव एटलीस्ट अटेंडेड द मैरिज। यू शुड हैव एटलीस्ट अटेंडेड द मैरिज। क्लियर। अब बात है मस्ट की। तो अब आप सोचोगे कि यार शुड में और मस्ट में डिफरेंस क्या है, यहां पर भी चाहिए लिखा है मैम ने, यहां पर भी चाहिए लिखा है, लेकिन जब हम बोलें कि कोई चीज ऑब्लिगेशन है, व्हाट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या होता है, कर्तव्य, कि भाई ये तो होना ही होना। जैसे तुम्हें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जब हमने बोला यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, एट दैट टाइम वी आर सजेस्टिंग, हम सलाह दे रहे हैं भाई तुम्हें करना चाहिए। लेकिन जब हम बोले यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, एट दैट टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं कि ये काम तो करना ही करना चाहिए, जरूर, पक्का, ठीक है, नेसेसरी है ये। जैसे पापा बीमार हैं, तुम्हें उन्हें देखने जाना ही चाहिए। डैड इज अनवेल, यू मस्ट गो टू सी हिम, ठीक है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स। सर्व मतलब सेवा, राइट। तुम्हें जरूर आना चाहिए था। यू मस्ट हैव कम। तुम्हें जरूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम। क्लियर हो गई ये बात। तो मस्ट का और शुड का यूज, मस्ट और शुड का यूज देखो, दोनों ही चीजें चाहिए के लिए, लेकिन वहां पर हम सलाह देते, सजेस्ट करते, एडवाइस देते। लेकिन मस्ट में हम कह रहे हैं नेसेसरी है, ऐसा करना ही करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत सी बार विल को आप देखेंगे हम मस्ट में चेंज होते हुए या फिर मे और माइट में चेंज होते हुए। कैसे? अगर किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों टेंस के वाक्यों में पक्का या जरूर लिखा हो, क्या लिखा हो, पक्का या जरूर लिखा हो, और आपको हिंदी में अनुवाद करना हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ विल को मस्ट में बदल दो, ठीक है। पक्का या जरूर अगर बताना है आपको अपने सेंटेंस में, तो विल को आप क्या करो, मस्ट में बदल दो। और इसी तरह अगर शायद लिखा हो तो वहां पर विल को माइट में बदल दो या मे में बदल दो, क्योंकि मे और माइट पॉसिबिलिटी बता देते हैं। वहां पक्का और जरूर है तो वहां पर विल को मस्ट में। कैसे? राम जाएगा, राम विल गो, ये एक सिंपल हो गया। लेकिन राम जरूर जाएगा, राम मस्ट गो। तो यहां पर क्या कहना चाह रहे थे, राम विल डेफिनेटली गो। तो विल डेफिनेटली को हमने हटा दिया और हमने मस्ट लगा दिया, तो हमें पता चल गया कि भाई वो 100% जाएगा, है ना। शायद राम जाएगा, शायद राम जाए, राम मे गो या राम माइट गो। तो हमने यहां पर क्या किया, मे और माइट का यूज किया। अदरवाइज हम ऐसे बना सकते थे, मे बी राम विल गो, है ना। तो उसको हमने कैसे बना दिया, राम मे गो या राम माइट गो। तो हमने यहां पर बता दिया कि शायद जाएगा वो। तो शायद अगर यूज हो रहा हो तो हम मे माइट का यूज करेंगे, और अगर पक्का और जरूर हो तो हम वहां पर विल हटा के मस्ट का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सी बार अगर विल को रिप्लेस करना है तो वो इस तरीके से करा जाता है। क्लियर है? राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। राम पक्का जा चुका होगा, राम मस्ट हैव गॉन। डिफरेंस समझ में आया?
और मस्ट हैव जब भी यूज किया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आ गई। नेक्स्ट, शायद राम जा चुका होगा या शायद राम जा चुका हो। राम में या माइट हैव गॉन, राम में या माइट हैव गॉन, गॉन अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, राम पक्का जा रहा होगा, राम पक्का जा रहा होगा, राम मस्ट बी गोइंग, बी आ गया इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। ठीक है, शायद राम जा रहा होगा तो यहां पर क्या हो गया, राम में या माइट बी गोइंग। तो यहां पर ध्यान रखना कि जरूर अगर आ रहा है, पक्का आ रहा है तो हम मस्ट यूज करेंगे, और अगर शायद है फ्यूचर वाले वाक्यों में, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के वाक्यों में। ठीक है, ये तीन भी याद रखें, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के वाक्यों में। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शायद बस आ रही हो, शायद आ गया, यहां पे मे और माइट यूज होगा। बस माइट बी कमिंग या बस मे बी कमिंग, हर जगह आपने देखा किस तरीके से हम शायद और पक्का का यूज करके अपने सेंटेंसेस बना रहे हैं। वो पक्का घर पहुंच चुका होगा, ये चीजें आपको जब ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, वहां पर काफी यूज आएंगी ये चीजें। वो पक्का घर पहुंच चुका होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम। यहां पर ध्यान रखना मस्ट हैव आया है इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ट्रांसलेट करते समय भी सेंटेंसेस को आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। ठीक है, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट, मैं उससे जरूर मिलूंगा। आई मस्ट मीट हिम या मीट हर, आई मस्ट मीट हिम या आई मस्ट मीट हर। यहां पर मस्ट है केवल इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शायद लोग चले गए हों, शायद लोग चले गए हो, पीपल मे हैव लेफ्ट या माइट हैव लेफ्ट। वो पक्का उससे मिलने जा रहा होगा, ही मस्ट बी गोइंग टू मीट हर या ही मस्ट बी गोइंग टू मीट हिम। क्लियर? अब बारी है वुड की। वुड का यूज पता है हम कब करते हैं? जब भूतकाल के अंदर हम कोई भविष्य की बात बता रहे हो। जैसे उसने मुझे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा, उसने मुझे कहा था वो मेरी मदद करेगा, इस मतलब पास्ट में उसने कहा था क्या कि वो भविष्य में मेरी मदद करेगा। तो उसने पास्ट में कोई फ्यूचर की बात बताई। और वुड का यूज और भी बहुत जगह होता है, केवल इसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। ठीक है, समझना। उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा, he said that he would help us, he said that he would help us। मुझे मालूम था कि वह जीतेगा, I knew that he would win। तो ये मॉडल वर्ब्स की खासियत होती है कि इनका यूज केवल एक ही सेंस में नहीं होता है, बहुत सारी सेंस में होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम और भी यूजेस देखेंगे वुड के। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा। अगेन उसने पास्ट में सोचा नहीं था कभी भी, फ्यूचर की कौन सी बात की भाई फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे वो स्वार्थी निकला, है ना, फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो वो यही बोल रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, पास्ट में कोई आप फ्यूचर की बात बता रहे हो। I had never thought that he would be this much selfish। मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे, मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे। I had no doubt that you would win। I had no doubt that you would win। मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगा। I thought that he would never come। I thought that he would never come।